आज उसी समय इतने वचन कहे तो देव ऋषि बाबा नारद कहने लगे, राजन एक बात बताओ कि तुम क्यों रो रहे हो और ये कचहरी इतनी भीड़ भाड़ क्यों लगी है, क्या बात है, क्या कारण है? कहने लगे प्रभु, सभी कहने लगे प्रभु इन ब्राह्मणों को इस वजह से बुलाया कि ये लोग ये कह रहे हैं कि राजन तेरे किस्मत में कोई संतान नहीं है। और प्रभु मैंने ये भी सुना कि सुनता हूं जो प्राणी अपने, सुनता हूं जो प्राणी अपने, जीवन में पुत्र ना पाते हैं, बेघोर नरक में जाते हैं और पुरखों को ले जाते हैं। हे प्रभु मैंने ये सुना कि जिस प्राणी के जीवन में कोई संतान नहीं होती ऐसा प्राणी नरक में जाता है, ऐसा प्राणी नरक में जाता है। अपन तो नरक में जाता है लेकिन पुरखों को भी नरक में ले जाता है। कहने लगे हंस करके, राजन तू बहुत बड़ा मूर्ख है, संतान कभी सुख नहीं पहुंचाती। क्योंकि सुन ले राजा कि देवात कपूत हुआ पैदा तो उल्टा ही पीछे पड़ता है, और पर लोग चाहे बिगड़ जाए पहले ये लोग बिगड़ता है। पर क्या बात है मुझे बोले हैं, देवपद कपूत हुआ पैदा उल्टा ही पीछे पड़ता है, पर लोग बने चाहे बिगड़ जाए पहले ये लोग बिगड़ता है रे, पर लोग बने कहा किसी के मान लो 4 पुत्र हो जाए ताऊ जी और चारों कुपुत्र निकल जाएं तो उस स्वर की बात छोड़िएगा, जहां पर रह रहे हो इसी को नरक बना देते हैं। खैर सभी भाई एक से नहीं होते हैं, कुछ बेटा तो इतने अच्छे होते हैं जो कि माता पिता का जीवन इतने सुख चैन से काट देते हैं मालूम नहीं पड़ता, और कुछ बेटा इतने नालायक निकल जाते हैं जो कि माता पिता को पल पल काटना भारी पड़ता है। ये सच्चे दरबार की जय हो। मेरे भैया ध्यान रखना। आज उसी समय कहने लगे, राजन ये सभी बोल रहे हैं ब्राह्मण झूठ, आपके 7 जन्म के छोड़िएगा, इसी जन्म में एक नहीं बल्कि 9 लाख बेटी बेटा है। कितने? 9 लाख। महाराज सफेद झूठ। क्यों? अगर रानी आज से मुर्गिया बन जाए और वह 5 अंडा रोज दे तो 9 लाख नहीं, तो 9 लाख नहीं हुए। सही बात है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। ब्राह्मण देव कच्चे गिले से बड़े लग रहे कहने लगे प्रभु 9 लाख बेटी बेटा कैसे हम बताएं? देखो हम हैं अकेले और ये काफी हैं ब्राह्मण, ये काफी ब्राह्मण हैं। पहले सभी ब्राह्मणों को विदा करो सोने के टका दे दे करके। आज सजनों ध्यान रखना, सोने के टका दे दे करके विदा किया, रह गए राजा रानी। अब बताओ प्रभु, सुनिए राजा। बाग लगाए दे राजा को आँख खुदवाए दे, और बीच बाग भोले को मंदिर बनवाए दे। राजा मेरे कहने के अनुसार एक 9 लाख बाग लगवाइए, कुआं खुदाइए, भोले बाबा का मंदिर बनवाई, और आंखें में जमाई। नारद बाबा अंतर ध्यान हो गए, आंखें खुली और जैसी खुली तो कहने लगे, राजा
ए रानी, एक बात बताओ कि वो जो ब्राह्मण आए थे वो कहाँ चले गए? कहा प्रभु आपने आंखें बंद करी, सो हमने वो आंखें बंद करी, हमें ना मालूम कहाँ गए। मेरे भैया उसी समय इतने वचन कहे और कहने के बाद में आज राजा समझ गया कि हमें और किसी ने नहीं, सिर्फ प्रभु ने दर्शन दिए हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय।